लोगा भरम ना भूलो भाई, भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक बोल रहा। ये पूर्ण के साथ जो गुरु ने ज्ञान देकर जोड़ा है, अब सासंगत इसके साथ टेक्निक होना है। ज्ञान केवल एक जानकारी है, पर भक्ति क्या है उसके लिए समझाया कि भक्ति लोग किए न समझे रबनो बाणा भक्ति। फिर का ज्ञान क्या है? का ज्ञान गुरुदा इंसानानो रबदा घर दिखलाता है। ज्ञान एक नॉलेज है, जो परमात्मा की नॉलेज, जो परमात्मा जिसको हम बचपन से कहते रहे कि राम तू तो कण कण में करे विश्राम, राधा का भी शाम तू तो मीरा का भी शाम। ज्ञान मिलने के बाद पता लगा कौन से राम की बात की जा रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये उस जग से न्यारे की बात हो रही है जो सब में है पर सबसे अलग है। महात्माओं ने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को 9 हिस्सों में विभाजित किया और हमें समझाने के लिए संगत के ऊपर देखो क्या है। सूरज चांद तारे हमने स्वीकार किया कि केवल और केवल 3 चीजें ही हैं जो आसमान में नजर आती हैं, सूरज चांद और तारे। नीचे धरती अग्नि पानी और बीच में जीव वायु आकाश। इस 9 चीजों से सृष्टि का निर्माण हुआ और फिर संगत महात्माओं ने ज्ञान देकर समझा दिया कि ये 9 चीजा दृष्टमान ने जिसनों कहते माया। 10वां ब्रह्म इना तो न्यारा इना विच समाया। वो संगत ज्ञान गुरु ने दिया, वही ज्ञान भगत कबीर को मिला, वही ज्ञान मीराबाई को मिला। पर कब मिला? जब वो अपने गुरु के पास गए, सदगुरु की शरण में गए। महलों में रहने वाली मीराबाई पर संगत मन भटक में शांति नहीं है, मन में ठहराव नहीं है, क्योंकि संगत ये मन की खुराक तो परमात्मा है और वो पूर्ण सदगुरु की शरण में मिलता। जब पूर्ण सदगुरु मिला, गुरु रविदास जी की शरण में गए तो संगत उदास थी। पहले अपने इष्ट के सामने बैठकर विलाप करती थी कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राग, मैं बांधन ऐसी जली कोयला भई न राग। पर जब गुरु रविदास की शरण में गई, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो नाच ठीक है पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर पाए। यहाँ भी शासक वही दान स्थान स्थान पर शासक सदगुरु माता जी जाकर मानव मात्र को ये संदेश दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन पालो संदेशा इंसानन, वो मुर्शद बंदे पिया बढ़ाए मेरे जैसा। हम सब भी शासक उसी मायावी संसार में से निकल कर आए हैं जो शासक गुरु ने हमें ये संग्रस्त जीवन दिया है, ये मायावी संसार दिया है, ये मायावी चोला दिया है और समझा दिया कि एक क्षण भी माया के बिना तेरा गुजारा नहीं। पर फिर साथ उदाहरण दिया एक नाव का कि नाव नदी में बनने के लिए चली है, पानी में चलने के लिए बनी है। कोई साधन नहीं है कि नाव को पानी में नहीं सड़क पे चलाया जाए, पर पानी अगर नाव में आ जाता है तो डूबने का कारण बन जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। देखा जाए तो इतनी ही जरूरत है इंसान की। और जिस दिन मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण का ज्ञान हो जाता है और अपने मूल की पहचान हो जाती है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान मन हर जी तेरे नाल है गुरुमती रखा। ये परमात्मा तो तेरे साथ है, पर कब मिलता है? जब मैं गुरु की मत को धारण कर लेता हूँ। और गुरु की मत कहाँ प्राप्त होती है? ये साथ संगत में आकर प्राप्त होती है। और यहाँ आने का साथ फायदा क्या है? कहा सबसे पहले यहाँ जो आने का फायदा है वो कहते हैं कि साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है। वो जाता नहीं लिखा है, वो पाता है। कब वो पाता है? जब मैं प्रयास करता हूँ, गुरु की शरण में आकर अपने आप को शरणागत करता हूँ कि मेरे अवगुण बख्श के मुझे आगे सुमति प्रदान करो। और साधक ऐसा जब मानते हैं तो सच्चे पातशाह कृपा करता है, अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़कर इस मन को निर्मलता प्रदान करता है। और साधक जीवन में जो सहज अवस्था कहा जाता है, सहजता प्राप्त होती है, एक सुकून प्राप्त होता है। क्योंकि कहा है कि जगदामाली की याद होता तो कोई देता नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं इन परमात्मा की सृष्टि में
जिसको कोई दुख ना हो, पर सत्संग जब ये परमात्मा याद होता है तो सत्संग इंसान दुख से बच जाता है। जी कामी क्रोधी लालची जब भी सत्संग में जब आएगा, भक्ति में लग जाएगा वो मुक्ति का पथ पाएगा। अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण इतिहास के पन्नों पे, चाहे वो सत्संग रत्नाकर ठाकुर है, अमूल्यगल है, जब सत्संग सदगुरु से मिले, साधु से मिले, तो सत्संग भक्ति के पथ पर चल पड़े और सत्संग इतिहास में अमर हो गए। जी सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अब गुणों से भरा रहेगा बन सकता गुणवान नहीं। सत्संग चेतावनी दी जा रही है कि आप निरंतर सत्संग में तो आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, पर जब साथ संगत में बैठे हैं और ध्यान कहीं दाएं बाएं हैं, तो यहाँ से आने वाले अमोलक वचन अनेक अनेक सत्संगी सुना है कि तुम्बा बजता है ताप तो बिना, तुम्बा बजता नहीं ताप तो बिना। कहने का भाव सत्संग के ज्ञान के बिना ही भक्ति संभव नहीं है। इसलिए शहंशाह जी को लिखना पड़ा कि बिन लिख के मनमंदा नहीं है, बिन मनमंदे प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति के बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होए जो करता पछताता। सत्संग पूर्ण सदगुरु की शरण में जब आ जाते हैं तो सत्संग ये जो चार दीवारी है, जब इसके अंदर आकर बैठते हैं तो सत्संग ज्ञान के बाद ध्यान इसमें कार के साथ जुड़ा रहे, और सत्संग ध्यान जब जुड़ता है तो यहाँ से आने वाला एक एक जो शब्द है वो हमारे जहन में उतर जाता है, और वही है जो हमारे जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाता है। और जब हम उस दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। जी कहे हर देव बिना मांझी के मिलता कभी किनारा ना, सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। अंत में फैसला ले लिया ये बिन गुरु भवि न कोई जो बिरंच शंकर, कि चाहे तू शंकर के समान, भगवान शंकर के समान भी हो जाए, पर अगर जीवन में गुरु नहीं है तो तेरा पार उतारा संभव नहीं है। रावण का उदाहरण सुनते हैं सत्संग, इतनी बड़ी जायदाद, 1 लाख फूल, 1.25 लाख नाती, सोने की लंका, विद्वानों में विद्वान, धनवानों में धनवान, बलवानों में बलवान, किस चीज की कमी थी? सत्संग इस पर कभी मंथन करें तो यही पाते हैं कि सत्संग गुरुमत नहीं थी। सब कुछ था, गुरुमत नहीं थी। और मनमत जो होती है, सत्संग उसके लिए कहा कि मनमत डुबोए गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के साथ। ये मन जो है सत्संग जब गुरु की इशारे पर चलता है, गुरु की मत पर चलता है, तो जहाँ अपना लोक सुखी करता है वहाँ पर लोक भी सुलझा पाता है। सत्संग आज ये परिवार भी आप सब देख रहे हैं किस प्रकार से आप संतों के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था की है, और एक भाव शुक्राने का है कि सच्चे पातशाह ये जो जीवन दिया है आपने, आज इतने साल हो गए हैं सत्संग पर गुरु भक्ति में कहीं कमी नहीं है। आप आशीर्वाद दो कि ऐसे ही ये निरंतर प्रति सत्संग में आते रहें, मन की निर्मलता को प्राप्त करते रहें। जीवन में जो भी कमियां हैं आज साथ संगत माँ के चरणों में आए हैं, सच्चे पातशाह मेहर करो, दया करो, इनकी सारी कमियां दूर करो, जीवन में सुख प्रदान करो। जहाँ अपने परिवार के सुख देखें वहीं गुरु भक्ति में अपने मन को लगाकर इस भक्ति इस जीवन को सत्संग सार्थक करते चले जाएं, क्योंकि यही एक कर्म है जो हमारे हिस्से में लिखा है कि भाई परापत मानव ते हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बढ़िया, अवर काज तेरे कितना काम, बिल साध संगत बच केवल नाम। और जितने भी कर्म हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं उनका संबंध मेरे शरीर के साथ है, पर क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। सत्संग अगर मैं शरीर होता तो भगवान कृष्ण को कहना ना पड़ता कि जो मुझे देवकी का जन्मा समझता है महामूर्ख है। कह दिया कि मैं ये हूँ, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं उड़ा सकती, मैं उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं होता, मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। ये सारा संसार
मेरी महामाया में पैदा होता है।